नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोटेक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं चने की खेती के बारे में। दोस्तों, चने की खेती एक ऐसी खेती होती है जिससे कि हम कम लागत, कम पानी की आवश्यकता तथा कम समय में इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम कुछ मुख्य बातों पर इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात आती है भूमि की तैयारी। दोस्तों, भूमि की तैयारी के लिए अगर आपने जहाँ खरीफ की फसल ली है, वहाँ पर फसल की कटाई के तुरंत बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 बार बखर चलाकर खेत को बखर देना है। उसके बाद किसान भाइयों पाटे से खेत को समतल कर लेना है। उसके तुरंत बाद आपको पलेवा कर देना चाहिए। पलेवे के बाद दोस्तों अब बात आती है चने की बुआई का समय। सामान्यतः दोस्तों चने की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है। सिंचाई की खेती के लिए नवंबर अंत तक बुआई कर सकते हैं। देर से बुआई की स्थिति में आपको कोई सी अच्छी वैरायटी का चयन करना चाहिए जो कि देर से बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब किसान भाइयों बात आती है बीजों की बुआई की विधि। तो दोस्तों, चने की बुआई के लिए लगभग हमें 80 से 100 किलोग्राम या फिर 90 से 110 किलोग्राम बीजों की मात्रा हमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें आवश्यकता होती है। बीज का निर्धारण बीज की जाति, बीज का आकार और खेत में नमी की मात्रा को ध्यान में रखकर किया जाता है। इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद किसान भाइयों बात आती है कतारों से कतारों की दूरी, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए। दोस्तों, लाइन से लाइन की दूरी लगभग आपको 20 से 30 सेंटीमीटर आपको कतारों से कतारों की दूरी रखनी है। उसके बाद दोस्तों आपको पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है वह लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर तक हमें रखना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों अगला जो मुख्य बात आती है, यानी कि मुख्य काम आता है, वह है बीज उपचार। बीज उपचार हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आगामी समय में अगर हमारे चने की फसल में कोई सी भी फंगस जनित बीमारी आती है तो बीज उपचार अगर हम करते हैं तो उससे कुछ कम आने के चांसेस रहते हैं। बीज की बुआई के सबसे पहले फफूंदनाशक दवा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों कुछ मुख्य दवाइयाँ हैं, जैसे कि बाविस्टिन, बीटावेक्स, सॉफ, सिक्सर नामक की ये दवाइयों का प्रयोग कर कोई सी भी एक दवाई को आपको लगभग 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर बीज उपचार करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों राइजोबियम कल्चर ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक दवा को 1 किलो बीज में लगभग 5-5 ग्राम मिलाकर बीज उपचार करें। अब बात आती है दोस्तों चने की फसल में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा। मिट्टी के परीक्षण के आधार पर ही दोस्तों हमें चने की फसल में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। चने की फसल में सामान्यतः 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। चने की सिंचित खेती में उपयुक्त नाइट्रोजन एवं पोटास के साथ फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों चने की उन्नत किस्में। दोस्तों, चने की कुछ निम्न उन्नत किस्में होती है जो कि किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, जो कि दोस्तों जैसे कि जवाहर चना 130, जो कि दोस्तों इसकी पकने की अवधि है 110 से 115 दिन। उपज की मात्रा बात करें तो उपज एवरेज दोस्तों 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। दोस्तों, इसकी जो विशेषता है वह है कि इसका जो दाना होता है वो बड़ा दाना होता है। साथ ही दोस्तों यह उक्ट रोग के प्रति अवरोधी होती है। चने की इल्लियों के प्रति सहनशीलता भी होती है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है जवाहर 16, जो कि दोस्तों इसकी पकने की अवधि है 112 से 115 दिन। इसकी उपज की बात करें तो 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें उत्पादन देता है। यह भी दोस्तों उक्ट रोग के प्रति अवरोधी होता है। अगले नंबर पर आता है दोस्तों जवाहर 315। यह चने के जो पकने की अवधि की बात करें तो यह 115 से 120 दिन पर यह पककर तैयार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यह इसकी उत्पादन की बात करें तो यह लगभग 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें उत्पादन देता है। यह भी दोस्तों उक्ट रोग के प्रति अवरोधी होता है। उसके बाद दोस्तों अगली किस्म आती है उज्जैन 21। यह वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। साथ ही इसकी पकने की अवधि की बात करें तो 105 से 110 दिन पर पककर तैयार हो जाता है। इसके एवरेज की बात करें तो 12 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें उत्पादन देता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो वैरायटी आती है JG1। यह 110 से 120 दिन की वैरायटी है और इसके जो एवरेज की बात करें तो एवरेज जो है दोस्तों
15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन हमें मिलता है। इसकी विशेषता है कि दोस्तों इसका बड़ा दाना एवं इसका जो पौधा होता है वो उक्टर रोग अवरोधी होता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो वैरायटी आती है काबुली चना या फिर काकटू, इसकी जो विशेषता है दोस्तों कि यह बड़ा दाना होता है, साथ ही यह भी उक्टर रोग अवरोधी होता है। यह दोस्तों 110 से 120 दिन की वैरायटी है। साथ ही इसका उत्पादन है 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से हमें उत्पादन मिल जाता है। और भी दोस्तों अलग अलग कई प्रकार की किस्में, हाइब्रिड किस्में बाज़ार में मिलती है। ये कुछ मुझे मुख्य किस्में बताई थी। अब किसान भाइयों बात आती है चने की खेती की कुछ मुख्य बातों के बारे में। किसान भाइयों चने की खेती के करते समय में कुछ मुख्य बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि भूमि। दोस्तों चने की खेती के लिए भूमि का जो पीएच मान होता है वो लगभग 6 से 7 के बीच होना जरूरी होता है। साथ ही चने अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको दोमट और बलुई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद किसान भाइयों चने की खेती ऐसी मिट्टी अगर आपके खेत में जो कि जल का धारण अधिक करती है या फिर सीपेज वाली ज़मीन है तो इसके लिए चने की खेती अनुपयुक्त मानी जाती है। इसमें चने का एवरेज जो होता है वो काफ़ी कम होता है। उसके बाद किसान भाइयों अगली जो पॉइंट आती है भूमि का शोधन, यानी कि जब हम चने की बुआई करते हैं तो उससे पहले हमें ज़मीन पर कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो भूमि शोधन के लिए दोस्तों आपको फास्फेटी का कल्चर 2.5 किलोग्राम तथा चने का राइजोबियम 2.5 किलोग्राम, ट्राइकोडर्मा पाउडर 2.5 किलोग्राम, तीनों को एक जैविक कल्चरों को 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 100 से 120 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर लगभग 4 से 5 दिनों के लिए जूट के बोरे में ढकने के बाद आपको छांव में इसको सुखाना रखना है। उसके 4 से 5 दिन बाद आपको क्या करना है, इसे जब जुताई कर रहे हैं उससे पहले आपको इसको छिड़क देना है, जिससे कि दोस्तों हमारे जो उत्पादन होगा उसमें वृद्धि होगी। साथ ही ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी। अगला जो पॉइंट आता है किसान भाइयों सिंचाई। चने की सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों। चने की जो प्रथम सिंचाई होती है वो लगभग 45 से 60 दिन तथा दूसरी सिंचाई पहलियों में दाना बनते समय की जानी चाहिए। वैसे तो सामान्यतः अगर वर्षा हो जाए हल्की फुल्की तो दूसरी सिंचाई की भी हमें आवश्यकता नहीं होती है। सिंचाई का निर्धारण मिट्टी की दशा तथा प्रजातियों के आधार पर ही करना चाहिए। अलग अलग प्रजातियों पर अलग अलग सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है या फिर अपने एरिया वाइज हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि फूल आते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लाभ की बजाय हमें हानि भी हो सकती है। बुआई के बाद खेत में छोटी छोटी क्यारियों बनाकर सबसे बेस्ट सिंचाई होती है। और उसके बाद किसान भाइयों जो नोजल होता है यानी कि स्प्रिंकलर, उसके द्वारा चने में सबसे बेस्ट अच्छे तरीके से सिंचाई होती है, क्योंकि दोस्तों हमारी आवश्यकता अनुसार चने में सिंचाई हो जाती है। उसके बाद किसान भाई खरपतवार, चने में सबसे ज़्यादा उत्पादन पर असर डालता है खरपतवार, क्योंकि दोस्तों चने की अच्छी उपज के लिए खरपतवार का समुचित नियंत्रण करना आवश्यक होता है। चने की प्रारंभिक काल में जो वृद्धि होती है दोस्तों वो काफ़ी कम होती है और खरपतवार काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारे चने की जो उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाता है और चने की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए दोस्तों आपको लगभग बुआई के 45 दिन बाद एक निदाई गुड़ाई अवश्य करना चाहिए। यदि आपके यहाँ ज़्यादा खरपतवार होता है तो पहली निदाई गुड़ाई लगभग 30 दिन तथा दूसरी निदाई गुड़ाई 60 दिन के बाद करना सबसे अच्छा माना जाता है। अब किसान भाइयों निदाई गुड़ाई में कुल्पा विधि या फिर लेबर के द्वारा खुरपी लगाकर सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये इसलिए क्योंकि दोस्तों इसमें मिट्टी में वायु का संचार अच्छा होता है, जिसके कारण चने का उत्पादन अच्छा होता है। अगर किसान भाइयों आपके यहाँ उक्टा रोग है तो उक्टा रोग से बचाव के लिए दोस्तों आपको नवंबर के द्वितीय सप्ताह में बोनी करनी चाहिए, यानी कि थोड़ा देरी से बुआई करनी चाहिए, जिससे कि दोस्तों उक्टा रोग से हमें छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद किसान भाइयों एक बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि खाद एवं उर्वरक का प्रयोग मृदा के परीक्षण के आधार पर सही समय पर उचित विधि के द्वारा ही करने चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों अगर आप काबुली चने लगाते हैं तो काबुली चने में 2% बोरान का छिड़काव करना जरूरी होता है। खरपतवारों का प्रकोप होने पर नियंत्रण निदाई गुड़ाई विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। इस तरह किसान भाइयों ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो कि मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।